पिछले दिनों अमेरिका में होने वाले चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने एक बार फिर कामयाबी हासिल की और एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। लेकिन इस बार ट्रंप के तेवर काफी बदले बदले नजर आ रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि सॉफ्ट ट्रंप अब हार्ड ट्रंप बन गए हैं तो गलत ना होगा, क्योंकि उन्होंने शपथ लेने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर कई बड़े फैसले लिए हैं। इस बार वो जितना सख्ती कनाडा और मैक्सिको पर दिखा रहे हैं, उतनी ही यूक्रेन जंग को लेकर रूस पर भी उनका टोन काफी सख्त नजर आ रहा है। पहले ही दिन व्हाइट हाउस में उन्होंने कई आदेशों पर साइन किए, जिसमें देश की दक्षिण सेना पर इमरजेंसी लगाने से लेकर WHO और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकलना शामिल है। इस बीच उन्होंने पुतिन को भी चेतावनी दी है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन जंग के मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर पुतिन जंग पर बातचीत के लिए तैयार नहीं होते हैं तो अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगा देगा। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर हर समय पुतिन से बातचीत करने के लिए तैयार हैं और अगर जरूरत पड़ी तो व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करने के लिए भी वो तैयार हैं। कहा जा रहा है कि विरोधियों को इस तरह की धमकी देना ट्रंप की पुरानी आदत है। आपको याद होगा कि इससे पहले हमास को भी जंग खत्म करने के लिए इसी तरह की ट्रंप ने धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि 20 जनवरी से पहले अगर जंग नहीं रुकी तो हमास को तबाह बर्बाद कर दूंगा। इस तरह की धमकी से वो सामने वालों को दबाव में डालकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि इस बार उनके सामने पुतिन और शी जिनपिंग जैसे माहिर खिलाड़ी खड़े हैं जो हर दांव पेच समझते हैं, और इसीलिए ट्रंप की धमकी के फौरन बाद पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को वीडियो कॉल पर बात करके जता दिया कि भैया ट्रंप, हम प्रेशर वाली पॉलिटिक्स में काम नहीं करना चाहते। इस वीडियो कॉल में पुतिन ने शी जिनपिंग को प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया और कहा कि दोनों देशों के संबंध आत्मनिर्भर हैं। ये बातचीत ट्रंप को संदेश देने के लिए की गई थी कि हम किसी तरह से डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने शपथ लेने के बाद कनाडा और मैक्सिको पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ 1 फरवरी से लागू होगी। हालांकि ट्रंप के इस रवैये को लेकर नाटो में भी मतभेद सामने आ रहे हैं। कुछ नाटो देश ये चाहते हैं कि यूक्रेन को सैन्य मदद लगातार जारी रखी जा सके, जिससे रूस को यूक्रेन तक ही उलझाया रखा जा सके। इससे पुतिन दूसरे नाटो देशों पर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। वहीं कुछ देश ये भी चाहते हैं कि युद्ध विराम करके रूस को वहीं पर रोक दिया जाए। अब यूक्रेन को लेकर नाटो देशों के बीच में भी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। अब मामला यहां आकर उलझ गया है कि अगर ट्रंप किसी तरह से युद्ध विराम करना भी चाहते हैं तो पुतिन के तेवर काफी बदले बदले नजर आ रहे हैं और वो जंग रुकने के बिल्कुल मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि जंग में रूस और यूक्रेन दोनों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के अनुसार यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस को अपनी सेना तैनात करने, हथियारों और रसद पर 211 अरब डॉलर यानी लगभग 18 लाख करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा अमेरिका और G7 के सदस्य देशों ने रूसी केंद्र बैंक के 320 अरब डॉलर यानी लगभग 27 लाख करोड़ रुपए ब्लॉक कर दिए थे, क्योंकि रूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके अलावा तेल की कीमतों में गिरावट से रूस को 100 अरब डॉलर यानी लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस तरह अगर सभी नुकसान को जोड़ लिया जाए तो कुल 1.3 ट्रिलियन डॉलर यानी लगभग 109 लाख करोड़ रुपए का नुकसान रूस को हुआ है। जबकि अगर यूक्रेन की हताहतों की बात करें तो अब तक लगभग 43,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं और लगभग 3 लाख घायल हो चुके हैं। रूस ने इतने दिनों में थल सेना से लगभग 90 बार यूक्रेन पर अटैक किया और रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेन पर लगभग 20 बार हमले करके यूक्रेन को तबाह बर्बाद कर दिया। इस तबाही के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा दिलाया है कि वो यूक्रेन और रूस की जंग को खत्म करा देंगे। अब देखने वाली बात यह है कि ये बात कहां तक सही साबित हो सकती है कि ट्रंप इस जंग को रुकवा सकते हैं या फिर पुतिन फिर से नई जंग की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।